संविधान संशोधन विधायक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संविधान संशोधन विधायक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों, लोकसभा में राज्यसभा में दोनों में किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है तो महिलाओं के आरक्षण से, महिलाओं के आरक्षण से 106वां संशोधन संबंधित है महिलाओं के आरक्षण से, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है? तो 11, भाग 11 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाग 11। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ है? और ग्राम पंचायत का गठन भी शुरुआती कहां से हुआ है? तो राजस्थान से, दोनों। यानी यहां पर क्या पूछा गया है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से? राजस्थान से। और एक प्रश्न आपको पूछा गया है कि ग्राम पंचायत की शुरुआत कहां से लागू हुआ है भारत में? तो राजस्थान से ही। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूचना का अधिकार कानून कहां से लगाया गया है? तो राजस्थान से। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों की लागू किया था? तो सिफारिशों को लागू किया था, मंडल आयोग सिफारिशों को लागू किया गया था वीपी सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फरक्का समझौता संबंध है, फरक्का समझौता है नदी जल संधि से। अगला प्रश्न है, प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो काकक कालेकर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का वर्णन लिया गया है? भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है? तो 33%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33%। अगला प्रश्न देखिए, वित्त विधायक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? वित्त विधायक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित कब की गई है? बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कब की गई है? तो 2006 से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सैन्य संगठन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था? तो वर्सा पैक्ट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंचशील समझौता में किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे? पंचशील समझौता में किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो भारत चीन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत चीन। अगला प्रश्न, वर्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतीकार के रूप में लिया गया है? वर्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतीकार के रूप में लिया गया है? तो नाटो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाटो। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है? तो इनमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोंगोंग सातोंग, ऑप्शन नंबर डी, यह विवाद नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे? तो मोरारजी देसाई हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1950 में। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुआ? सिंधु जल संधि जो हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1954 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा है? तो श्रीलंका।
दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा है? तो श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। काठमांडू इसका मुख्यालय है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला सम्मेलन हुआ था ढाका में और उसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में मुख्यालय है, लेकिन पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी? भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था 6 दिसंबर 1971। 6 दिसंबर 1971। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो 11। ऑप्शन नंबर डी सही है, 11। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, 552। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? 1952 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? 2003। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2003 को। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो 2006 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2006 में। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो जिस समय का प्रधानमंत्री रहेगा वह उस समय का नीति आयोग का अध्यक्ष होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी होगा नीति आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 32 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला सैनिक शासन की देश में स्थापित हुआ था? तो पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है? निम्न में से कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है? तो पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत कैसा राज्य है? तो भारत कैसा राज्य है? तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुत्व, समाजवाद, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है? तो संसाधनात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो लोक कल्याण। लोक कल्याण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत का मालदीव में रणनीति हित का प्रमुख कारण कौन है? तो हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और मालदीव के संबंध को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति। मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी सही है, म्यांमार। अगला प्रश्न देखिए, भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी? भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी? तो 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न है, यूरो है क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है?
तो भूमंडलीयकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो उदारवाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है? तो जापान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जापान। राज्यसभा को 49वां प्रश्न है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, कानून का समान संरक्षण पद कहां से लिया गया था? कानून का समान संरक्षण पद कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? तो 3 बार। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 बार। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी सही है, 24 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केशवानंद भारतीवाद ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार है? तो विधि का शासन, विधि शासन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 हो जाएगा, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी सही है, राज्यपाल। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो एक भी बार नहीं, यानी कि कभी नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 58वां नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 352। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1993 में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1993 में। संसद में पहला लोकपाल विधायक कब पेश किया गया था? संसद में पहला लोकपाल विधायक कब पेश किया गया था? तो 1968। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1968। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान के मूल, यानी कि जब संविधान बना था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 395। ऑप्शन नंबर बी सही है, 395। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, राज्यपाल। इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। निम्न में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रपति। बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है? बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है? 40। ऑप्शन नंबर ए सही है, 40। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी सही है, मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधायक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा विधायक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो धन विधायक। ऑप्शन नंबर सी सही है, धन विधायक। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की
प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी सही है, 42वां संशोधन। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय है? समवर्ती सूची में कुल कितने विषय है? तो 52 विषय है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था? भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम कितने वर्ष तक? तो 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम कितने? तो 3 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है, संसद द्वारा। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए, भारत के जितने भी नेता प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, चाहे वह गुल्ली डंडा खेला हो, महामूर्ख हो, वह व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया कुछ भी बन सकता है, उससे पढ़ा लिखा कोई मायने नहीं, लेकिन वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति बोल रहा है तो जैसे मुखिया होता है तो गांव में जैसे वार्ड बनता है 21 वर्ष होता है, वोट गिराने का अधिकार कितना 18 वर्ष होता है, तो उम्र का मायने रखा जाता है, कम से कम स्नातक की डिग्री हो। यह गलत है। भारत का कोई भी नेता हो, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो भी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कम से कम स्नातक डिग्री हो, यह गलत है। वह मूर्ख भी रहेगा तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका उम्र सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दूसरों से असंगत है? तो दूसरों से असंगत है तो इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था है अमेरिका और भारत दोनों में। अमेरिका और भारत दोनों में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण का। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्प किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज का जो व्यवस्था लागू किया गया है वह किया गया है बलवंत राय मेहता, BR मेहता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, BR मेहता। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए सही है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। जो महात्मा गांधी को मृत्यु हुआ था उसी दिन से अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दलविहीन लोकतंत्र के पक्षधार कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। ऑप्शन नंबर सी सही है, 25। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 18 जनवरी 1950। 18 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी सही है। अध्यात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी सही है।
तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ये पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा किसके प्रतिनिधित्व करती है? राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत के राज्यों का, भारत का राज्यों का, ऑप्शन बी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इनमें से कोई नहीं है, 123 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी बच्चे ने इस प्रश्न को रंगाया है, कोई भी ऑप्शन तो उसका सही होगा, क्योंकि इसमें 123 होगा। अगला प्रश्न देखिए, यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? तो यूक्रेन को नाटो की सदस्यता रोकना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा है? तो भारत ने, ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया था? तो भारत ने किया था, भारत ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है राजनीतिक समानता से, राजनीतिक समानता से, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं? तो भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन? तो सार्क, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत होकर गुजरता है? निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत से होकर गुजरता है या भारत होकर गुजरता है? ऑप्शन ए है विषुवत रेखा, ऑप्शन बी है आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन सी है मकर रेखा, ऑप्शन डी है कर्क रेखा। तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। आपको पूछ सकता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से, तो कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में जितने भी 5 वर्षीय योजना है तो 5 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 वर्ष का। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो मौसिनराम मेघालय, मौसिनराम मेघालय में होता है, मौसिनराम, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ रेखा जो है आपका, यह भारत और पाकिस्तान के बीच है, और डूरंट रेखा जो होगा आपका अफगानिस्तान और भारत के बीच है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ? किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ? ऑप्शन ए भारत और नेपाल, ऑप्शन बी भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही है। किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, शाही का पारिश्रमिक कहलाता है? साहसी का पारिश्रमिक कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लाभ हो जाएगा, लाभ। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में जीविका का मुख्य साधन है? बिहार में जीवन यापन के लिए मुख्य
साधन क्या है? बिहार के लोग ज्यादातर कैसे अपना जीवन यापन, अपना परिवार चलाते हैं? तो कृषि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि से, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? केंगा, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मेरठ। तो ये सभी में से केंगा जो है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? रेल जो दुर्घटना होता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? ऑप्शन ए मानवीय लापरवाही, ऑप्शन बी रेल द्वारा भारी वस्तुओं की ढुलाई करना, ऑप्शन बी बिना टिकट यात्रा करना, ऑप्शन डी बिजली से रेलगाड़ी चलाया जाना। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानवीय लापरवाही, क्योंकि मानव के इशारे पर ही ट्रेन चलता है। तो मानव का जरा सा भी चूक होगा तो ट्रेन क्या हो जाएगा? दुर्घटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पैदल चलते समय हमें सड़क की किस दिशा यानी किस तरफ चलना चाहिए? तो दोस्तों अलग अलग देश में अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत में पैदल चलते समय हमें सड़क की किस तरफ चलना चाहिए? पैदल चलते समय हमें सड़क की किस तरफ चलना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दाईं तरफ। दाईं तरफ से हम लोग पैदल चलते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का हार हुई थी, पराजय हुई थी जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी सही है जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहां गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहां गिराया गया था? तो हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर ए सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला बम गिराया गया था हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को, और दूसरी बार 9 अगस्त ने 3 दिन बाद गिराया था नागासाकी पर। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी पूछा जाएगा और क्लास 12th में भी पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। अन्य प्रतियोगिता में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी सही है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनमें से 4 का नाम, इसमें 3 का नाम दिया गया, 1 नहीं है। तो बताइए, तो जर्मनी जो है कि ये सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य नहीं है? आपको पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र में कितने अस्थायी सदस्य है? तो 5। और पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र में कितने अस्थायी सदस्य है? तो 15। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आपका था जर्मनी जो है ये अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हैंग। हैंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? हैंग। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल नहीं है कौन? कपास, जूट, सन, ईख। तो कपास रेशेदार है, जूट भी रेशेदार है, सन रेशेदार है। कपास से कपड़ा बनता है और जूट से भी बोरा बनता है, बोरा बनता है जो कि आलू प्याज में देखते होंगे। और सन जो दीपावली में हुक्का पाती खेलते हैं। ईख, ईख क्या होता है? इससे रस निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईख यानी तेतारी। ईख ये रेशेदार नहीं है। अगला प्रश्न,
लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो दरभंगा जिला में, दरभंगा में। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? दरभंगा, ऑप्शन बी दरभंगा। अगला प्रश्न देखिए, स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1765 में, 1765 में। अगला प्रश्न, बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्या है? बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्या है? तो न्यून आय, यानी कि सबसे कम आय, निम्न जीवन स्तर, गरीबी से भी बेहतर स्तर, और रोजगार का अभाव। बिहार में जितने भी कृषि मजदूर हैं, यानी कि खेती करने वाले हैं, उसका निम्न जीवन स्तर होता है, गरीबों से भी बेहतर होता है, और न्यून मतलब न्यून आय मतलब आय भी सबसे कम होता है, रोजगार का अभाव भी होता है। तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति किस राज्य में रहते हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो भारत देश में सबसे पढ़ा लिखा यानी साक्षरता वाला राज्य जो है कि केरल है। केरल 96 पॉइंट कुछ प्रतिशत है वहां पढ़ा लिखा, और भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा वाला अपना राज्य बिहार सबसे कम है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना, जमुना। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? लोकतांत्रिक शासन को, ऑप्शन नंबर ए सही है। लोकतांत्रिक शासन को मानी जाती है क्योंकि इसमें जनता के अनुसार ही लोग को चुना जाता है, और जनता ही सरकार होता है, जनता जो चाहे वही होगा। दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मानी जाती है। तो भारत में लोकतांत्रिक ही है। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक में शासन कौन करता है? लोकतांत्रिक में शासन कौन करता है? तो जनता शासन करता है। जब चाहे जिसे बना दो, जो हम लोग चुनते हैं, कि जनता जिसे चुनता है 5 साल के लिए, उसे आप हटा भी सकते हैं विरोध करके, अगर वह कुछ गलत करता है तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? भारत में वोट देने यानी वोट गिराने की न्यूनतम सबसे कम उम्र क्या है? ऐसे भी पूछा जाए कि भारत में कब से वोट देना शुरू करने लगते हैं, तो 18 वर्ष। 18 वर्ष जिन व्यक्ति का हो गया भारत में, वह क्या करेगा? वोट दे सकता है, देता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? 1916 में। अगला प्रश्न, किस अधिकार को मूल्य अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? समानता, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से निकाल दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से निकाल दिया गया है, ऑप्शन सी। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार। आपातकाल दोस्तों आप लोग समझते होंगे, जब आपातकाल लागू होता है, तो आपातकाल लागू कब होता है? जब देश में भूखमरी या बाहरी आक्रमण या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है, आपातकाल लग जाता है। तो उसमें जो मानव को मौलिक अधिकार जो दिया गया है 19A में, वह सभी क्या कर देता है? स्थगित कर देता है। क्या कर देता है? स्थगित। उसमें आपका मौलिक अधिकार जो है काम नहीं करेगा जब आपातकाल की घोषणा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्थगित करता है। और जैसे ही आपातकाल खत्म होगा तो फिर यह मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? कृषि, उद्योग, बाढ़, व्यापार।
तो प्राकृतिक यानी जो स्वयं अपने आप हो, और आपदा मतलब कि आफत, आफत आ जाना। तो बाढ़ यानी पानी, बाढ़ आने से क्या होता है, बहुत सारे गांव में जान माल की हानि, बहुत सारा मकान गिर जाता है और जितने भी फसल होता है सब डूब जाता है। तो प्राकृतिक आपदा हो जाएगा बाढ़ आपका, और बाकी इधर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? मनुष्य की मूलभूत यानी मनुष्य की मुख्यतः कितनी आवश्यकताएं हैं? ऑप्शन ए भोजन और वस्त्र, यानी कपड़ा रोटी और मकान, कपड़ा रोटी और मकान, सीधा बात है। तो भोजन और वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनमें सभी मकान, भोजन और वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि ज्ञान भी चाहिए और स्वास्थ्य भी अच्छा चाहिए, शरीर अच्छा चाहिए। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं, तो औद्योगिक कहते हैं, औद्योगिक। तो यहां हो जाएगा साहसी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, उत्पादक का अर्थ है, उत्पादक का अर्थ है, उत्पादक का अर्थ है उपयोक्ता का सृजन करना, उपयोक्ता का सृजन करना, सृजन करना मतलब उपयोक्ता, यानी उपयोक्ता का सृजन करना ना कि उसको पैदा करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन बी भाई, उपयोक्ता का नाश करना, नहीं, ये गलत हो जाएगा। लाभदायक होना, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्पादन का अर्थ होता है उपयोक्ता का सृजन करना, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को, 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को, एक दिन पहले और एक दिन बाद में, यहाँ 15 अगस्त को। और 26 जनवरी क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय एरेस्टेड में कौन आते हैं? तो कुलीन वर्ग आते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। द्वितीय एरेस्टेड में कौन आते हैं? कुलीन वर्ग आते हैं, मजदूर वगैरह मध्यम वर्ग के जो होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस की क्रांति के पूर्व संसदीय संस्था का नाम क्या था? यानी फ्रांस की जो क्रांति हुआ, क्रांति से पहले संसदीय व्यवस्था, संसदीय संस्था का नाम क्या था? तो असिस्टेंट जनरल था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्षा की संधि कब हुई? वर्षा की संधि कब हुई? वर्षा की संधि हुआ 8 जून 1919। वर्षा की संधि कब हुआ? 8 जून 1919, ऑप्शन ए। त्रिगुट समझौते में कौन देश शामिल थे? त्रिगुट समझौते में कौन देश शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली। भोपाल गैस दुर्घटना, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? यह आपको पूछेगा, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो कृषि, ऑप्शन नंबर सी सही है, कृषि। भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण में 1974 में। भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण, कहां है? राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से गर्म जल प्रपात कौन है? निम्न में से गर्म जल प्रपात कौन है? तो आपको ब्रह्मकुंड कहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा आपका शिव समुद्रम। तो जो इन दोनों में से है आप कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन नदी कौन सी है? अमेजन,
अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर 20 सही है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है प्रद्वीपीय पठार, प्रद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रद्वीपीय पठार। उत्पादन का सक्रिय साधन है, उत्पादन का सक्रिय साधन है श्रम, श्रम यानी कि मजदूर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 9वां, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन डी 35वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां, ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये 2021 की जनगणना के अनुसार, 21 में तो जनगणना नहीं हुआ था क्योंकि उसमें कोरोना का काल चल रहा था, तो विश्व में जनसंख्या के दृष्टि में पहला स्थान आ गया। उससे पहले 2011 के पूछा जाए तो द्वितीय स्थान था जनसंख्या में, उस समय चीन था, अब चीन को पछाड़ दिया, उससे आगे हो गया जनसंख्या में। तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, बड़ा देश भारत। अगला प्रश्न, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसलिए आप पूरब से पश्चिम की दिशा जितना जाएंगे उतना आपका आधा घंटा का अंतर हो जाता है, 30 डिग्री का, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अंत्योदय अन्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? अंत्योदय अन्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 2000 ईस्वी में।